प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करें, प्रभु की स्तुति करें। आइए प्यारे भाई और बहनों, आज हम प्रार्थना में ज्वाइन हुए हैं। आज के इस सुबह में पिता परमेश्वर ने हमें मदद की है। यहाँ पर ज्वाइन होने के लिए पिता परमेश्वर ने हमारे जीवन के ऊपर दया की है और आज के इन सांसों को हम ले पा रहे हैं, यह परमेश्वर की दया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। उससे पहले प्यारे भाई और बहनों, आज हम नीति वचन अध्याय 3 को आज हम पढ़ने वाले हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। वचन को ध्यान से सुने और उन बातों को अपने हृदय में जगा दे। हालेलुया। प्रभु के अनुसार, प्रभु के वचन के अनुसार चलने के लिए खुद के मन को तैयार करें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अध्याय 3, नीति वचन अध्याय 3 वचन 1। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। दूसरा वचन, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। हालेलुया। जब हम अपने हृदय में परमेश्वर की शिक्षा को रखेंगे, उसे न भूलेंगे और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे तो क्या होगा? क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू कुशल अधिक रहेगा, तू अच्छाई से रहने पाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आगे के वचन में लिखा है, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना। आगे का वचन, और तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाखमधु उमड़ता रहेगा। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा न मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी और उसका लाभ जो कि सोने के लाभ से भी उत्तम है। वह मूंगे से अधिक अनमोल है और जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है, उनमें से कोई भी उसके तुल्य न ठहरेगी। उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। उसके मार्ग मनभाऊ है और उसके सब मार्ग कुशल के हैं। जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बनती है और जो उसको पकड़े रहते वह धन्य है। आगे का वचन, यहोवा ने पृथ्वी की नेव बुद्धि से डाली और स्वर्ग को समझ ही के द्वारा स्थिर किया। उसी के ज्ञान के द्वारा गहरे सागर फूट निकले और आकाश मंडल से ओस टपकती है। हे मेरे पुत्र, ये बातें तेरी दृष्टि की ओट न आने पाए। खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर, तब इनसे तुझे जीवन मिलेगा और ये तेरे गले का हार बनेंगे और तू अपने मार्ग पर निडर चलेगा और तेरे पाँव में ठेस न लगेगी। जब तू लेटेगा तब भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। अचानक आने वाले भय से न डरना और जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़े तब न घबराना, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदे में फंसने न देगा। जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति है तो उनका भला करने से न रुकना। यदि तेरे पास देने को कुछ है तो अपने पड़ोसी से न कहना कि जा कल फिर आना, कल मैं तुझे दूंगा। जब तेरा पड़ोसी तेरे पास बैठक विरुद्ध बुरी युक्ति न बांधना। जिस मनुष्य ने तुझ से बुरा व्यवहार न किया हो उससे अकारण मुकदमा खड़ा न करना। उपद्रवी पुरुष के विषय में डाह न करना, न उसकी
उसकी सी चाल चलना, क्योंकि यहोवा कुटिल से घृणा करता है, परंतु वह अपना भेद सीधे लोगों पर खोलता है। 33वां वचन, दुष्ट के घर पर यहोवा का शाप और धर्मियों के वास स्थान पर उसकी आशीष होती है। ठट्ठा करने वालों से वह निश्चय ठट्ठा करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। बुद्धिमान महिमा को पाएंगे और मूर्खों की बढ़ती अपमान की ही होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर की ओर अपने मन को लगाए। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर सीधे लोगों पर दया करता है और जो सीधेपन का केवल दिखावा करते हैं उनसे परमेश्वर घृणा करता है। हालेलुया। लेकिन हमने जब अपनी गलतियों को माना है तो हमें परमेश्वर माफ भी जरूर करेंगे, लेकिन हमें उन गलतियों को दोबारा नहीं दोहराना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर मदद करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर वचन में लिखा है, नीति वचन अध्याय 3 वचन 23 में लिखा है, और तू अपने मार्ग पर निडर चलेगा और तेरे पाँव में ठेस न लगेगी। कब? जब हम परमेश्वर की ओर मन लगाएंगे, जब हम उसके मार्ग पर चलेंगे, उसके वचन के अनुसार चलेंगे। हालेलुया, तब हमारे पाँव में ठेस न लगेगी। हर मुसीबत से परमेश्वर हमें बचाएगा। धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का और प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, आज के इस प्रार्थना में हम ज्वाइन हुए हैं। पिता परमेश्वर, आज के दिन की शुरुआत आपके नाम से करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, पूरे दिन भर हमें संभाल कर रखना, आशीष देना, आपके अनुग्रह से भरना, आपकी सामर्थ से भरना, यही प्रार्थना आपके चरणों के पास करते हैं। बुराई की चालों से, बुराई की आदतों से, हर बुरी बात से हम बचे रहे और पिता परमेश्वर आपकी इच्छा से हम चलने के लिए तैयार होने पाए। मेरे पिता परमेश्वर, इसके लिए हम बुद्धि समझ ज्ञान मांगते हैं, आपके वचन के अनुसार चलने का अनुग्रह मांगते हैं, प्रार्थना में बढ़ने के लिए सामर्थ मांगते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, आपकी दया से बढ़ने के लिए मदद करना। मेरे पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह के द्वारा आगे बढ़ने के लिए मदद करना, सहायता करना। पिता परमेश्वर, सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। सारी पिता परमेश्वर बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो भी हम अपनी जिंदगी में डिसीजन ले, उन सारे डिसीजन को आपके हाथों में सौंपते हैं। सब कुछ मेरे पिता परमेश्वर आपकी इच्छा से हो। हम पिता परमेश्वर ऐसा नहीं चलना चाहते कि जिसके द्वारा मेरे पिता परमेश्वर आपका दिल, मेरे पिता परमेश्वर आपके दिल को ठेस पहुंचे। ऐसा हम नहीं चलना चाहते, बल्कि हम पूरी रीति से आपके वचन के अनुसार चलना चाहते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ इस छोटी सी प्रार्थना सुना है और उत्तर दिए हैं। आमीन, आमीन।